अब धर्मेंद्र प्रधान जी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर आपके पास ये सूचना है और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो क्लीन चिट वाले मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? कहाँ बैठे हुए हैं? क्या बात कर रहे हैं? और सीबीआई से भी आग्रह करूंगा, अपने मैल प्रैक्टिस का इतना बड़ा स्कैम जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं ना, उसके लिए ये शब्द मैल प्रैक्टिस अनुचित है, अवांछित। इसको दरकिनार करिए और पूरी परीक्षा को फिर से लिया जाए, ताकि बच्चों के सपने जो तहस नहस हुए, एक एक सेंटर से इतने इतने मार्क्स, एक ही सेंटर पर ग्रेस मार्क्स, पूरा कनेक्शन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के साथ, फिर बचता क्या? एनटीए को भी खत्म करिए। लेकिन सर 10 हो जाता है, इतना ज्यादा डिजिटल सर्विलांस, इतना ज्यादा मॉनिटरिंग, इसके बावजूद भी पर्चे नहीं नहीं, दशकों से मत कहिए, दशक ये इनके आने के बाद हुआ। ये मोदी जी की जो टीम आई है ना, एक राष्ट्र एक चीज, एक राष्ट्र एक चीज, एक राष्ट्र एक ठेकेदार, तो एनटीए को ठेकेदार बना दिया। और अब देखिए क्या हो रहा है, व्यवस्थाएं तहस नहस हो गई है, कुछ भी नहीं। आज ही मैं क्या क्या कहूं, एयरपोर्ट का कैनोपी गिर गया जाता है, जिसका बड़े जोर शोर से उद्घाटन, तो हर चीज में लीकेज है। बल्कि सच कहूं, ये सरकार जगह जगह से लीक कर रही है। मेरा सवाल सर यही है, सवाल में मुद्दों का भारीपन कम है, लेकिन ये मुद्दा बड़ा है जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उठाया है। दिल्ली एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, अयोध्या न्यू रोड्स, राम मंदिर लीकेज, एक तरीके से उन्होंने कहा है कि ये करप्शन और क्रिमिनल निग्लिजेंस का इससे बड़ा और उदाहरण कोई हो नहीं सकता। जगह जगह भ्रष्टाचार। मैं आपको सच कहूं सर, जितना प्रधानमंत्री जी ने भाषण देते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसकी तो कल ही खुल गई। महाराष्ट्र वाले एक महानुभाव के बारे में दे रहे थे, अगले दिन गुलदस्ता आदान प्रदान हो रहा था। और पता करके देख लीजिएगा, ठेकेदार एक ही राज्य से आ रहे हैं लगभग सारी चीजों में। बनारस का काम भी वही देखेंगे, अयोध्या का काम भी वही देखेंगे। तो ये हो क्यों रहा है? ये नेक्सस है, और इस नेक्सस की वजह से क्वालिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है। जो लोग भी बनाए होंगे आज ऐश कर रहे होंगे कहीं बैठ करके, उनको कोई पश्चाताप नहीं होगा। जाने चली गई हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, कोई अकाउंटेबल होगा उसके लिए, या किसी छोटे अधिकारी को फिक्स करके उसको हटा देंगे? ये सिस्टमिक करप्शन है जो टॉप से चलता है, इसलिए जगह जगह लीकेज है। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ये सरकार जगह जगह से लीक कर रही है। शायद सरकार भी टकटकी निगाहों से बारिश की इंतजार कर रही होगी, लेकिन पहली बारिश में ही दिल्ली धुल गई। सांसद अपने कोठियों का फोटो ट्वीट कर रहे हैं, जगह जगह जल भराव है। देखिए, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, एक बारिश होती है, दिल्ली की हालत आप देख लीजिए। कोई प्लानिंग पहले से होती है क्या? ड्रेनेज क्लीनिंग के लिए, या जहां पर इस तरह का हर वर्ष, अब जैसे मिंटो ब्रिज देख लीजिए, हर बार वो खबर बनती है। अभी मैं विजुअल्स लुटियंस के कुछ इलाकों के देख रहा था, हर बार वो खबर बनती है। और कहां, अभी मुश्किल से 6-7 घंटे बारिश हुई, 8 घंटे, और उसमें ये हाल है। तो जाहिर तौर पे प्लानर क्या कर, इंतजार कर रहे थे कि ये विजुअल्स आए, फिर एक दिन इस पर बड़ी चर्चा हो, फिर धूप निकल आएगी, बात खत्म। अभी 2-3 महीना रुकिए, नवंबर दिसंबर में आप पोल्यूशन पे मुझसे सवाल पूछेंगे। सवाल सर ये नहीं है, जितने काम बॉडीज हैं दिल्ली में, केंद्र सरकार, एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार, इतने बॉडी और सबसे बड़ी सरकार कौन सी है दिल्ली में, जिसके एलजी बैठे हुए? सरकार तो उन्हीं की, उन्होंने तो वो जो बिल लाए थे उसमें डिफाइन कर दिया सरकार का मतलब क्या। चुनी हुई सरकार सरकार नहीं है, सरकार है सरकार बहादुर लाट साहब, लेफ्टिनेंट जनरल। क्या सरकार को पानी की समस्या दिख नहीं रही थी? वो विजुअल्स मोदी जी और अमित शाह जी वगैरह नहीं देख रहे थे कि लोग पानी के पीछे कतार लगा के दौड़ रहे हैं बाल्टी लेकर के? किस बात का इंतजार था कि सारा ठीकरा फोड़ दिया जाए दिल्ली की सरकार को? चीफ मिनिस्टर को तो जेल में डाले ही हुए हैं, चाहे दिल्ली हो या झारखंड। अब सड़क से संसद चलते हैं, राष्ट्र शासन पर तल्ख टिप्पणी विपक्ष के नेताओं का आ रहा है। शशि थरूर ने जब संविधान जय के नारे लगाए तो उस पर आपत्ति है, ओम बिरला साहब ने टोका। शशि थरूर ने कहा है कि अब संविधान जय के नारे से भी दिक्कत रहेगी। नहीं, देखिए, ये जो किताब है ना, ये तानाशाही प्रवृत्तियों वालों को बहुत परेशान करती है। ये किताब नहीं है साहब, जिंदा दस्तावेज है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जिंदा दस्तावेज।
इतनी दफा इस सरकार को दिखाया ना कि मेरा वाला तो कितना पुराना हो गया, आप देख लीजिए। जू नहीं रेंगती है, जय संविधान से दिक्कत है। रिलीजियस स्लोगन्स लगते हैं, उससे दिक्कत नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को कोई हेल करे उससे दिक्कत होती है। तो जाहिर तौर पर आप मनसा वाचा कर्मणा में आपके अंदर अथॉरिटेरियनिज्म है, और भारतीय लोकतंत्र ने आपको संदेश दिया है। 240 के लाले इस बात का संकेत है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। आप लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन इसी समय ये सरकार भी चल रही है, इसी संविधान के भरोसे मोदी जी प्रधानमंत्री भी। नहीं, संविधान के भरोसे तो एक अब की बार 400 बार, और वो सारे विजुअल्स तो आप ही लोगों ने दिखाए थे। फलाना कैंडिडेट बोल रहा है इतनी सीट दो तो हम संविधान बदल के रख देंगे, चिलाना कैंडिडेट वही बात कह रहा है और प्रधानमंत्री जी प्रतिकार नहीं करते। क्या मानो, मौन स्वीकृति लक्षणम, यही होता है ना। आपकी मौन आपकी स्वीकृति है। और हाँ, संविधान के प्रति अगर आदर होता ना प्रधानमंत्री जी, तो सेंगोल की जगह यह किताब होती, इसकी बड़ी कॉपी। सेंगोल बता रहा आपके अंदर बादशाहत वाले गुण हैं, लक्षण है, प्रवृत्तियां। सर, सेंगोल पर तो विवाद चल रहा है, उस बीच आपका व्यक्तिगत निष्कर्ष क्या है उस पर? अब लगातार एक खेमा कह रहा है कि वहां संविधान होना चाहिए, या सेंगोल से आपत्ति नहीं है, सेंगोल जिस जगह पर है उससे आपत्ति है? मैं आपको सीधे कहूं, संसद क्या है? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, लोग चुनते हैं। सेंगोल क्या है? राजतंत्र की निशानी है। राजतंत्र की निशानियां लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होंगी। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की रवायतों को निर्धारित करने वाली चीजें होंगी। कल वो विजुअल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जो व्यक्ति सबसे आगे चल रहे थे उनके हाथ में सेंगोल था। अगर ये होती किताब, कितना खूबसूरत विजुअल बनता, पूरी दुनिया देखती, और पूरी दुनिया देखती तो तारीफ करती। ये है जिंदा कौम, ये हैं जिंदा लोग। लेकिन राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में ने क्या की, आगे उनकी सरकार क्या करेगी, चर्चा की, लेकिन कांग्रेस का आरोप है ना तो नीट पेपर लीक, ना महिलाओं की स्थिति, ना बेरोजगारी, ना रोजगार, इन मुद्दों पर राष्ट्रपति नहीं बोला। ये स्क्रिप्टेड भाषण। मैं देखिए, प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम कैबिनेट राष्ट्रपति का अभिभाषण लिखती है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन मुझसे प्रतिक्रिया मत लीजिए। वो जो लाखों बच्चे सड़कों पे है ना, उनसे पूछिए कि अभिभाषण कैसा लगा। जब आपके आम आवाम की पीड़ा, अगर बेरोजगारी पे राष्ट्रपति बोलती ना महामहिम, तो चर्चा होती। बेरोजगारी पे चुप, नीट पे चुप, किसानों पे चुप, मुस्लिम और दलितों के लिंचिंग पे चुप। इतनी सारी चुप्पियां अभिभाषण को कमतर करती हैं, कमजोर करती हैं। जिन लाखों बच्चों को रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि विपक्ष जो है दोनों सदन में नीट के मुद्दों को आज जोर शोर से उठाने वाली है। एक बात बताइए, विपक्ष क्या करे? विपक्ष सरकार की ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो जाए कि साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय, या विपक्ष जन सरोकार की बातों को संसद में रखे? विपक्ष को क्यों वहां, वो हम क्यों हैं वहां? ताली बजाने के लिए नहीं ना। अरे बहुत बहुत बढ़िया, क्या कमाल कर दिया प्रधानमंत्री जी आपने, लोगों के सरोकारों की बात करने के लिए। और वो सरकार को सलाह भी है ना। सरकार अगर सरोकारों पे ना चलेगी तो ये विपक्ष का दायित्व है कि उन सरोकारों को आपके समक्ष रखें। आप देखते हैं इन सरोकारों के बरक्स और जय संविधान बोलने के बाद कहीं निलंबन न शुरू हो जाए।